हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। आजकल जो है मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। 25 मई को आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों की CNIC डोमिसाइल किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो कैसे ज़रूरत है और कब तक ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जो है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आपके और भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूं, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है आपका ईमेल। अच्छा जी, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ योर ईमेल। देखिए जी, ईमेल क्या होता है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद बनानी है, अपने नाम से ईमेल बनाना है। क्योंकि देखिए आगे भी आप लोगों को जगह जगह अप्लाई करनी होती है, आप लोगों ने आगे प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना है, तो आपका एक प्रॉपर ईमेल होना चाहिए। ईमेल के थ्रू जो हम सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल्स काम होते हैं, बैंक के काम होते हैं, आपके एडमिशन्स के प्रोसेस होते हैं, अगर आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए बाहर कंट्री में अप्लाई करना है तो वहाँ आप लोग अपने नंबर की जगह आप लोग अपना ईमेल लिख देते हैं। तो ईमेल का असल काम क्या है कि ये आपका एक इंटरनेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये आपका अपना ज़रूरी है, आपने चेक करना है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आगे आप लोगों ने प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। तो ईमेल कैसे बनाते हैं क्या है, तो वो मैं आप लोग को सारी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ईमेल आप लोग कैसे बना सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल 2 स्टेप्स का प्रोसेस है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। जिस तरह ईमेल होता है ना, मैं जिस तरह मेरा है drsamkhan02@gmail.com, तो इसी तरह आपका एक प्रॉपर अपना ईमेल होना चाहिए। किसी और के मोबाइल से या किसी की और की ईमेल से, अपने भाई की ईमेल से, अपने अब्बू की ईमेल से, इससे ट्राई ना करें, क्योंकि आगे आप लोगों ने और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है। अगर किसी बाहर कंट्री में आप लोगों ने अप्लाई करनी हो तो वो जो आपसे रब्ता करते हैं, तो उसके लिए आपका अपना ईमेल हो तो आप चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अपना ईमेल आप लोगों ने बनाना है, कैसे बनाना है वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है ईमेल बनाना सीखे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि अभी MD केट में भी आप लोग का ईमेल जो है आप लोग के काम आने वाला है, वो आप लोग के साथ अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो थ्रू योर ईमेल करेंगे। अच्छा जी, द सेकंड थिंग इज़ योर CNIC। अब देखिए जी, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा तो CNIC नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आपके पास CNIC है तो वेल एंड गुड, दैट्स ओके। अगर आपके पास CNIC नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग के पास फॉर्म भी होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से एक आपके पास लाजमी होना चाहिए, या तो आपके पास CNIC हो, अगर CNIC ना हो तो आपके पास फॉर्म भी हो, ठीक है। अभी तो चूँकि टाइम कम है, आप लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते CNIC के लिए, उसमें टाइम भी लगता है। तो आप अपने लिए एट द वेरी फर्स्ट आप लोग आसानी से आप लोग अपने लिए फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म भी बनाने के लिए फिर आप लोग घर में अपने बड़ों से पूछे तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोगों ने जो है अपने तहसील की जो वो होती है वहाँ से आप बना सकते हैं, ऑफिस होती है ना, वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले CNIC होनी चाहिए, CNIC नहीं है तो आप लोग के पास फॉर्म भी होने चाहिए। फॉर्म भी क्या है तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कोई फ़ॉरेन स्टूडेंट है, फ़ॉरेन उस पर अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा जो है इसकी जगह CNIC की जगह आप लोग के पास अगर पासपोर्ट तो वो भी चलता है। तो इसमें आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो अब देखते हैं, अब हमारे पास आते हैं, ये देखिए ये फॉर्म भी है। तो इसी तरह आप लोग के पास घर में शायद मौजूद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स में पड़ा होगा, ये आप लोग का फॉर्म भी है। अब फॉर्म भी अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बना भी सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वो आप लोगों ने जाना होता है, बस इस तरह आसान सा प्रोसेस होता है। तो आपको मिल ही जाता है, या नदरा ऑफिस से आप बना सकते हैं। तो CNIC बनानी है, सॉरी फॉर्म भी बनानी है। देखिए मैं जूम करता हूँ, आप लोग देखेंगे फॉर्म बी में भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। अगर आप 5 साल के भी होते हैं ना, आपका फॉर्म भी बन सकता है। जब आपका फॉर्म भी बनता है तो आपका एक शनाख्ती नंबर जो है ना, ID कार्ड नंबर जो है वो नंबर आपको इशू किया जाता है। तो देखते हैं, मैं जूम करता हूँ, ये फॉर्म भी तो आप लोग को नज़र आ जाएगा कि इसमें भी आपका जो CNIC नंबर होता है ना, तो वो इसमें भी होता है। देखिए जी, आप लोग अब देख सकते हैं, मैंने जूम किया, ये आप लोग देख सकते हैं नादरा का स्टैम्प भी इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, वालिद का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर, वालिदा का नाम जेंट्स। तो इसी तरह आप लोग के पास ये सारे का सारा बच्चे का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका वो है जो फर्स्ट कॉर्नर है, वहाँ पर आपका जो ID कार्ड नंबर है वो फॉर्म बी के अंदर भी होता है। तो ऐसे आप लोग जो है, ये 18 साल से कम उम्र बच्चों का सर्टिफिकेट होता है। जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड होता है 18 साल के बाद आपका वो भी बन जाता है। तो मेरे पास तो दोनों है, जब मैं 18 साल से कम था तो मैंने फॉर्म भी बनाई थी, अब जब 18 साल के बाद हो गया तो मैंने अपना शनाख्ती कार्ड भी बना दिया। तो अगर आपका शनाख्ती कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग फॉर्म भी बनाएं। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी इसको कहते हैं। डोमिसाइल में ये ऐसा होता है ना कि इसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो एड्रेस है वो आप लोग का बिल्कुल ऑफिशियल होता है, और उसके ज़रिए जो है आप लोग
अपना सिटी जो है वो इसके थ्रू लिखेंगे। अगर आपसे फॉर्म में पूछा जाता है कि आप किस सिटी से हैं, कहाँ से आप लोग, तो आप अकॉर्डिंग टू द डोमिसाइल फिल करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके पास 2-2 और 3-3 डोमिसाइल है, ये मैंने खुद देखा है। कॉन्टैक्ट भी किया मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ने कि सर मेरे पास तो केपी में भी एक इलाके का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और पंजाब में भी है, तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो गए। तो ये एक बड़ा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा दिस इज़ इलीगल। आपके पास जो है डोमिसाइल एक ही इलाके का होना चाहिए, 2-3 डोमिसाइल आप नहीं रख सकते। आपका जो आबाई आबाई जो आपके आबा व अजदाद वाला जगह है, तो आप वहाँ से, अगर मैं पेशावर में रह रहा हूँ सपोज़, और मैं बिलोंग करता हूँ स्वात से, तो आई एम फ्रॉम स्वात, तो मेरा डोमिसाइल स्वात के मुताबिक होना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो ये कि आपके पास एक ही डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास 2 डोमिसाइल हैं, तो फिर आप जो है एक डोमिसाइल जहाँ पर आपको फ़ायदा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपके पास पंजाब में लाहौर का या फिर केपी में किसी इलाके का है, तो केपी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केपी में मेरिट ज़रा हल्का सा होता है। अगर आपके पास बलूचिस्तान और सिंध का है, तो आप लोग बलूचिस्तान का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डोमिसाइल आपने मेंशन करना है और उसके मुताबिक आपने चलना है। तो अगर 2 डोमिसाइल है, तो फिर द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इट्स इल्लीगल। उसके बाद जो है आप यूज़ कर सकते हैं, एक डोमिसाइल को आप बेशक यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन जो भी काम होगा वो आप इस डोमिसाइल जो आप मेंशन करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ योर डीएमसी, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। देखिए जी, मैट्रिक का है आप लोगों का, एफएसी का है, तो इसमें से है ना कि आपके पास आपकी डीएमसी होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन देखिए अभी जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, उसमें एज सच आपकी डीएमसी इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अपने पास रख के ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डीएमसी वगैरह ये नहीं है, तो अभी तो शायद, लेकिन फिर भी फॉर्म फिल करते वक्त काम आ सकती है, तो आप लोग अपनी डीएमसी अपने पास रख के, जो फ्रेश स्टूडेंट है जिनका मतलब अभी सेकंड ईयर रिजल्ट नहीं आया, सो दैट्स इट्स डजेंट मैटर, आप लोग के पास ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं फादर साहिब सेड मैं कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी डीएमसीज वगैरह होनी चाहिए, और ये तब चेक होती हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपका सीएनआईसी हो या फॉर्म भी हो, इसमें से एक, या फिर आपका जो है आपकी जितनी भी डीएमसीज हो, मैट्रिक के, आपके एफएसी के, इसके अलावा जो है आपका जो ईमेल वगैरह, ये सारे आपके जो है एडमिशन के टाइम पे आपके काम आते हैं। सो अभी जो फॉर्म फिलिंग करते वक्त शायद आपको डीएमसी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। अपने डीएमसीज़ को बिल्कुल ख्याल रखें, उसका अपने पास ही रखें, ये दिस इज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आता है लास्ट में आपके पास आपके एक मोबाइल का नंबर। तो अब आप लोग कहेंगे यार मोबाइल का नंबर इतना इंपॉर्टेंट वगैरह ये वो, तो मैं इसीलिए मोबाइल का नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने वालिद साहब, वालिदा या फिर अपने भाई बहन का नंबर लिख देते हैं, और बाद में इशू ये हो जाता है कि वो अक्सर बिज़ी होते हैं अपने काम में, और आपका काम, अगर कोई आपसे कांटेक्ट भी कर रहा है ऑफिशियली, तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो आप ऐसा नंबर उसमें लिखें जो खुला हो, मतलब जो हर टाइम वो बंदा अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि मोबाइल साइलेंट पे रखा है, फिर वो जो है आपको कॉल करते हैं, या फिर ऐसा बंदा जो कहीं बाहर चला जाता है, नंबर वही चला जाता है, तो मतलब किसी और सिटी में चला जाता है, मतलब ये मेरा, तो इस ऐसा नंबर मेंशन करें जो अवेलेबल हो, जो बंदा बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, जिसका मोबाइल जो है रिंगिंग पे हो, ना कि हर टाइम साइलेंट पे हो, 10-10 कॉल आती है उसको और वो जो है बिल्कुल सोया रहता है। तो प्रॉपर नंबर मेंशन करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग जो है अपना ईमेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आना है, और यहाँ पे साइन अप का जो ऑप्शन है ये वाला, ये आप लोगों ने करना है। साइन अप के बाद आप लोग को आता है क्रिएट अ गूगल अकाउंट, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर आ जाता है चूज़ अ गूगल अकाउंट टाइप फॉर माई सेल्फ टू मैनेज अ बिज़नेस, तो हम जो है फॉर माई सेल्फ कर देते हैं, अपने लिए बना रहे हैं। उसके बाद जिस तरह आपका नाम है ना, तो मैं लिखूँगा अपना नाम, मैं लिख देता हूँ, चलो डॉक्टर, ये ठीक वाला नाम लिखूँ मैं, चलो ठीक है। अब ये मैंने लिखा सुबहान अली मियाँ, ये मेरा पूरा नाम है। उसके बाद जो है मैं अपने लिए एक ईमेल भी लिख सकता हूँ कि सुबहान अली मियाँ। इसमें आप लोगों ने कोई स्पेस नहीं देना है और कोई कैपिटल वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। यूज़र नेम जो है ना, इसमें आप लोगों ने कोई भी वो नहीं लिखना है। चलो मैं लिख देता हूँ 1998, ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैं पासवर्ड मैंने सेलेक्ट करना है। सपोज़ मैं पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे याद हो ना, अली मियाँ, लास्ट वर्ड जो है वो मैंने अपने नाम का पासवर्ड बना दिया, ठीक है। शो पासवर्ड, ताकि पासवर्ड जो है दोनों तरफ से सेम हो। ठीक हो गया। देखिए सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम में आप लोगों ने किसी किस्म का वो नहीं लिखना है, कैपिटल वर्ड नहीं लिखना है। जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया है तो शायद ऐसे ही आपको आ जाएगा, ठीक है।
अक्सर अवेलेबल नहीं होता, जो अवेलेबल होता है आप लोगों ने वो लिखना है। यहाँ पर अवेलेबल में आप लोग को ऑप्शन भी मिल रहे हैं, देखें ये भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो अवेलेबल है। अब जो है अच्छा जी, अब ये मैंने पासवर्ड सेलेक्ट किया। पासवर्ड के बाद जो है मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद वो मुझे कह रहे हैं कि यूज़ 8 करेक्टर आर मोर फॉर योर पासवर्ड, कि मेरा पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इसमें से कुछ वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ 2 4 6 8। ठीक है, अब मैं 2 4 6 8, तो अब मैंने पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा चेंज किया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब मैंने आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आप लोगों ने लिखना है। अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने सब कुछ फिल किया है। उसके बाद जो है आप लोग, ये मैंडेटरी है ना, तो आप लोगों ने इसको फिल करना है। आप लोग आगे जाएंगे तो आपका ईमेल जो वो बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, जब बन जाएगा तो देखिए फिर आप लोगों ने साइन इन करना है। जब आपका ईमेल एक दफ़ा बन गया ना, इन साइन इन करना है। पहले साइन ऑफ था जब आप अकाउंट बना रहे थे, अब साइन इन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ मैं अपना ईमेल दूंगा डॉक्टर सैम खान 02@gmail.com। नेक्स्ट, तो ऐसा ये मेरे उस पर है, इस पे ऊपर डबल वेरिफिकेशन है। ये मेरे मोबाइल में ये कोड आ जाएगा, फिर वहाँ मोबाइल में मैं कोड वो करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरे ईमेल के अंदर फिर मैं जा सकता है कोई भी अगर, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। तो ऐसे आप लोग अपना ईमेल बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग आज अपना ईमेल बनाएं, कोई इशू हो तो आप लोग मुझे बताएं, तो फिर मैं डिटेल में आप लोग को समझाऊँगा।